हेलो एवरीवन। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य रचना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर देते हैं एवं बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं। वाक्य की परिभाषा: सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को जिससे अर्थ प्रकट होता हो वाक्य कहते हैं। अर्थात जिससे अर्थ प्रकट होता हो, अर्थ प्रकट नहीं होगा तो वो सार्थक वाक्य नहीं होगा। वाक्य के दो प्रमुख भेद होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य: कर्ता जिसके बारे में कोई बात करता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, इस शब्द में राम उद्देश्य है और पुस्तक विधेय है। विधेय: इस वाक्य में पुस्तक पढ़ रहा है विधेय है। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। नंबर 1 रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, जैसे मानस क्रिकेट खेल रहा है, यह सरल वाक्य है। नंबर 2 संयुक्त वाक्य, जैसे उसने परीक्षा दी किंतु सफल नहीं हुआ। इसमें दो वाक्य जुड़े हुए हैं, उसने परीक्षा दी किंतु सफल नहीं हुआ। नंबर 3 है मिश्र वाक्य, जैसे दीपा ने कविता लिखी जो बहुत अच्छी थी। इसमें भी दो वाक्य जुड़े हुए हैं, जैसे दीपा ने कविता लिखी जो बहुत अच्छी थी। इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य रचना। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 4 निषेधात्मक वाक्य, नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य, नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 8 विस्मयादिबोधक वाक्य। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति की जानकारी दी जाती है या उसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आम फलों का राजा होता है। इस वाक्य में ये बताया गया है कि सभी फलों में आम महत्वपूर्ण होता है, अच्छा फल होता है, इसलिए उसे फलों का राजा कहते हैं। अगला वाक्य है आज स्वतंत्रता दिवस है। इस वाक्य में बताया जा रहा है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, अर्थात स्वतंत्रता दिवस आज के दिन ही मनाया जाता है। नंबर 2 है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम कल विद्यालय जाओगे? बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? इन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, निर्देश दिए जाते हैं उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कक्षा में जाकर बैठो, तुम खाना ले आओ। इन दोनों वाक्यों में कुछ कार्य करने का आदेश दिया जा रहा है, इसीलिए ये आदेशवाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य हैं। नंबर 4 है निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न करने का बोध होता हो उन्हें हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने गृह कार्य नहीं किया, मैं आज स्कूल नहीं गया। इन दोनों ही वाक्यों में कार्य के न करने का बोध हो रहा है, इसीलिए ये निषेधात्मक वाक्य हैं। नंबर 5 है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामनाएं व्यक्त की गई हों उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सदा खुश रहो, नव वर्ष मंगलमय हो। ठीक है। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई संदेह व्यक्त किया गया हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे
संभव है आज बारिश हो। यहाँ पर यह संभावना व्यक्त की गई है कि शायद आज बारिश हो। अगला वाक्य है शायद वह ना आए। शायद वह ना आए। तो ये जहाँ पे कोई संभावना या संदेह व्यक्त किया जाता है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 7 है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई संकेत दिया जाता है उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल खराब ना होती। इसमें यह संकेत दिया जा रहा है कि अगर वर्षा होती तो फसल खराब ना होती। अगला वाक्य है यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो प्रथम कैसे आओगे। अर्थात प्रथम आने के लिए आपको तेज दौड़ना पड़ेगा। नंबर 8 है विस्मयादिवाचक वाक्य। जो वाक्य अचानक दिल से निकलते हैं उन्हें विस्मयादिवाचक कहते हैं। जैसे अरे तुम आ गए, वाह कितना सुंदर दृश्य है।